अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो दो कंपोनेंट को हम आज डिस्कस करेंगे, लेरिंग्स और ट्रिकिया, और छोटा सा एक और एपिग्लॉटिस को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने नोज़ और फेरिंग्स को डिस्कस किया, आज हम लेरिंग्स और ट्रिकिया को डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये हमारा लेक्चर नंबर 6 है, चैप्टर रेस्पायरेशन का और क्लास 12 बायोलॉजी। ठीक है, तो टाइम वेस्ट किए बगैर आपने इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम लेरिंग्स। ठीक है, इनको वॉइस बॉक्स और ग्लोटिस भी कहते हैं। ठीक है, इट इज़ कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर प्रेजेंट बिटवीन फेरिंग्स एंड लेरिंग्स। ठीक है, ये हमारे पास फॉर एग्जांपल फेरिंग्स हो गया और ये लेरिंग्स हो सॉरी ट्रिकिया हो गया। ठीक है, तो इनके बीच में एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है लेरिंग्स। ठीक है, ये हमारे पास फेरिंग्स और ट्रिकिया को कनेक्ट करता है। ठीक है, और ये हमारे पास हाइलाइन कार्टिलेज से बना होता है। ठीक है, और इसको हमारे पास साउंड बग्स भी, इसको दूसरा नाम भी इसको पुकारा जाता है। ठीक है, इनको कहते हैं। ठीक है, तो चलिए डायग्राम की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट जो डायग्राम है, आपने इसको गौर से समझना है। ठीक है, अच्छा, ये हमारे पास पेरेंट्स हो गया, इनका कनेक्शन वगैरह वो हमने पढ़ा है। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास लेरिंग्स शुरू होता है। ठीक है, और एपिग्लॉटिस ये हम पढ़ेंगे डिटेल से। एपिग्लॉटिस एक लेड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि हमारे पास लेरिंग के ऊपर इस तरह प्रेजेंट होता है। ठीक है, और इनका फंक्शन भी हम पढ़ेंगे आगे जाके। ठीक है, यह हमारे पास बैक साइड में एसोफेगस हो गया और ये ट्रिकिया, फ्रंट में हमारे पास ट्रिकिया है। ठीक है, ये इस डायग्राम को देखो, ये हमारे पास फ्रंट स्ट्रक्चर है हमारे ट्रिकिया का, और ये हमारे पास एसोफेगस हो गया। ठीक है, एसोफेगस एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है। ठीक है, मसल से बना हुआ है। ठीक है, और ये बैक साइड पर हमारा पास वर्टिब्रल कॉलम है। ठीक है, अच्छा, इधर हमारे पास एपिग्लॉटिस है, फिर हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर है ये वोकल कार्ड आ जाते हैं। ठीक है, वोकल कार्ड्स को हम डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन सिर्फ स्ट्रक्चर आज समझ लें। ठीक है, आगे जाके हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा, ये हमारे पास लेरिंग्स हो गए, लेरिंग्स के ऊपर हमारे पास ये वोकल कार्ड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और लेरिंग्स के हमारे पास 3 रीजन है। ठीक है, सुप्रा ग्लोटस और ग्लोटस और सब ग्लोटस। ठीक है, ग्लोटस हमारे पास कैविटी को कहते हैं। ठीक है, तो आगे जाके हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चले अपने इस लेक्चर को बाकायदगी से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा, एपीग्लोटिस, ईपी मीन अबाउ और ग्लोटस मीन कैविटी, यानी अबाउ ग्लोटस ये हमारे पास प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये हमारे पास इस तरह कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये हमारे पास इलास्टिक कार्टिलेज से बना होता है। ठीक है, और इनका जो फंक्शन होता है वो होता है क्लोज ट्रिकिया ड्यूरिंग स्वॉल्विंग एंड ओपन ड्यूरिंग ब्रीथिंग। ठीक हो गया, यह हमारे पास ग्लोटस हो गया या लेरिंग्स, और ये हमारे पास ऊपर एपिग्लोटस हो गया है। ठीक है, लीड लाइक स्ट्रक्चर है और इलास्टिक कार्टिलेज से हमारे पास बना होता है। ठीक है, अब वोकल कार्ड्स की तरफ आते हैं कि वोकल कार्ड्स क्या चीज़ है। ठीक है, ये हमारे पास बैंड्स ऑफ लिगामेंट्स होते हैं। ठीक है, कंपोज्ड ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन स्ट्रेच हॉरिजॉन्टली अक्रॉस लेरिंग्स। ठीक है, ये हमारे पास लेरिंग्स हो गया। ठीक है, और ये हमारे पास वोकल कार्ड है, और ये हमारे पास इनमें वो लिगमेंट, बैंड ऑफ लिगमेंट है। ठीक है, जो कि स्ट्रेच होता है हॉरिजॉन्टली अक्रॉस लेरिंग्स। ठीक हो गया, अच्छा, हमारे पास जो वोकल कार्ड है अगर वो ओपन होगा तो हमारे पास साउंड प्रोड्यूस होगा, और अगर वो हमारे पास क्लोज होगा तो साउंड को अलाउ नहीं करेगा, साउंड प्रोड्यूस नहीं करेगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पेज की तरफ जाते हैं। ठीक है, अच्छा, अब मेल और फीमेल की हम जो डिफरेंस है वोकल कार्ड के बेस पे उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा, मेल है लार्ज एंड थिक वोकल कार्ड्स। ठीक है, और ये हमारे पास लो पिच साउंड को प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, जबकि फीमेल और चिल्ड्रन में हमारे पास थिन एंड स्मॉल वोकल कार्ड्स होता है जो कि हाई पिच साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अच्छा, एक टर्म यूज़ होता है बुक में, चोकिंग प्रोसेस। सम टाइम हमारे पास इस तरह होता है कि जो सांस की नली है तक या फूड या पानी के खतरे आ जाता है। ठीक है, तो हमारे पास एक प्रोसेस होता है इस तरह इसको चोकिंग प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, सम टाइम एंट्री ऑफ फूड और वाटर टू एलिमेंटरी ट्रिकिया और आयर कैनाल। ठीक है, अच्छा, लेरिंग्स के जो फंक्शन है इसमें भी म्यूकस मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, अल्लाह की कुदरत ने, अल्लाह की निज़ाम ने इस तरह एक सिस्टम बनाया हुआ है। ठीक है,
कि हर चीज़ में अपना एक डिफेंस सिस्टम है, ठीक है। म्यूकस मेम्ब्रेन एयर को फिल्टर करता है, ठीक है। और जो हमारे पास लेयरिंग्स है इनकी डोल फंक्शन है, इनको डोल फंक्शन इसलिए कहते हैं, ठीक है, कि ये जो है ये हमारे पास एयर कैनाल टू लंग्स है, ठीक है। इनमें एयर पास होता है लंग की तरफ, ठीक है। और दूसरा जो इनका फंक्शन है वो साउंड प्रोड्यूस करता है, ठीक हो गया। अब ट्रिकिया की तरफ आते हैं, ठीक है। लेंस को हमने डिटेल से डिस्कस किया, ठीक है। अच्छा, ट्रिकिया को हम वाइन पाइप भी कहते हैं, ठीक है। ये एक कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर है, ये भी हाइलिन कार्टिलेज से बना होता है, ठीक है। अच्छा, इनकी लोकेशन है एक्सटेंड फ्रॉम क्रिकॉइड कार्टिलेज टू कैरेना, ठीक हो गया। ये हमारे पास हो गया लेयरिंग्स हो गया फॉर एग्जांपल, और सॉरी यार, और ये हमारे पास ट्रिकिया हो गया। इधर ये ट्रिकिया दो रीजन में डिवाइड होता है, ब्रोंकस में, दो ब्रोंकी में। तो इधर इस रीजन को हमारे पास कैरेना कहते हैं, ठीक है। और इधर एक कार्टिलेज लगा होता है, तो इनको क्रिकॉइड कार्टिलेज कहते हैं। और ये लेयरिंग्स हो गए, ठीक है। और ये हमारे पास ट्रिकिया हो गया, ठीक है। कैरेना इज अ रीजन वेयर ट्रिकिया डिवाइड इनटू टू ब्रोंकस, ठीक हो गया। अच्छा, जो ट्रिकिया है इनकी लेंथ की बात करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास 11 सेंटीमीटर, बाज़ बुक्स में 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग भी लिखा हुआ होता है, ठीक है। और इनका जो डायमीटर है वो 2 to 2.5 सेंटीमीटर इनका डायमीटर होता है, ठीक है। अब इनमें एक स्ट्रक्चर पाया जाता है कार्टिलेजिनियस रिंग, ठीक है। इनमें कार्टिलेजिनियस रिंग पाए जाते हैं, ठीक है। ट्रिकिया इज मेड अप ऑफ 16 to 20 सी शेप हार्स शू शेप, ठीक है। हार्स शू शेप इसको इसलिए कहते हैं कि आपने देखा होगा हार्स जो ठक ठक करते हैं ज़मीन पर जाते हुए रोड पर, तो ये ठक ठक इसलिए करते हैं कि इनके पाँव में इस तरह एक सी शेप हमारे पास आयरन रिंग लगा हुआ होता है, ठीक है। और ये इसलिए लगा होता है कि इनका जो नेल है वो महफूज रहे, तो ये हार्स शू शेप इसलिए इसको कहते हैं, ठीक है। इनकम्प्लीट रिंग होता है कॉल्ड कार्टिलेजिनस रिंग। ये रिंग जो होता है ये मतलब कंप्लीट नहीं होते, ये इस तरह होता है, ठीक है। इनकम्प्लीट रिंग होता है, ठीक है। अच्छा, ये रिंग जो होता है ये फ्रंट से हमारे पास इस तरह रिंग स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और बैक से हमारे पास ये फ्लैट होता है, ठीक है। और प्लेट इस तरह होता है कि ये हमारे पास डेंस होता है एक कनेक्टिव टिश्यू में, ठीक हो गया। बैक में ये हमारे पास ये रिंग जो है ये प्लेट है, ठीक है, फ्लैट। तो चलिए नेक्स्ट पेज की तरफ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, इनकम्प्लीट रिंग ओपन टू बैक एम्बेडेड डेंस कनेक्टिव टिश्यू, जिस तरह मैंने आपको बताया, ठीक है। अच्छा, ये ट्रिकिया भी लाइन बाय सिलिएटेड म्यूकस मेम्ब्रेन जो फिल्ट्रेशन करता है, एयर को मॉइस्ट करता है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक सेल होते हैं ग्लोबलेट और म्यूकस सेल। ये हमारे पास मेरे ख्याल में इंटेस्टाइन में भी होते हैं, वहाँ भी हम पढ़ेंगे, लेकिन आप थोड़ा याद करें, यह भी प्रेजेंट है और इंटेस्टाइन में भी प्रेजेंट है, ठीक है। अगर आपसे एमसीक्यूज में पूछा जाए तो आप ध्यान से आंसर दें, ठीक है। अच्छा, ग्लोबलेट और म्यूकस सेल जो कि म्यूकस सिक्रीट करता है, ठीक है। ट्रिका लाइन बाय ग्लोबलेट सेल का म्यूकस सेल, ठीक हो गया। अब फंक्शन ऑफ कार्टिलेजिनस रिंग का क्या फंक्शन है, ये क्यों प्रेजेंट है, ठीक है। तो इनका जो फंक्शन है ये प्रिवेंट ट्रिकिया फ्रॉम कोलेप्सिंग एंड गेव सपोर्ट, ठीक है। ये हमारे पास ट्रिकिया होता है, तो ये हमारे पास ये कार्टिलेजिनस रिंग का फंक्शन ये होता है कि ये कोलेप्सिंग से इनको बचा लेता है, ठीक है। अगर कोलेप्स हो जाता है तो फिर हमारे पास आयर पास नहीं होता, तो इसलिए ये अल्लाह की कुदरत ने, अल्लाह ने इस तरह निज़ाम बनाया हुआ है, ठीक है। अच्छा, ट्रिकिया की फंक्शन की तरफ आते हैं। अच्छा, इनमें तो आयर फिल्ट्रेशन भी होता है, वार्म आयर वार्म भी होता है और मॉइस्ट होता है। और ये आयर कंडीशनिंग आयर टुवर्ड लंग, ठीक है। ये आयर इसके थ्रू पास होता है, ट्रिकिया के थ्रू, ठीक है। अच्छा, इस डायग्राम को देख रहे हैं, ठीक है। ये हमारे पास सुपीरियर में लेरिंक्स हो गया, ठीक है। ये क्रिकॉइड हो गया, क्रिकॉइड कार्टिलेज जो कि लेरिंक्स और ट्रिकिया के बीच में प्रेजेंट है, इस तरह इधर, ठीक है। और ये ट्रिकिया हो गया, ठीक है। और इधर जो ट्रिकिया दो ब्रांक्स में डिवाइड होता है, दो ब्रांकी में, तो इन रीजन को हमारे पास कैरेना कहते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, एक एमसीक्यूज याद करें, बाज़ औक़ात एमसीक्यूज आ जाता है, मैं इधर लिख लेता हूँ कि आप समझ लें, ठीक है। इन बर्ड्स लेयरिंग्स स्कार शेयरिंग्स, ठीक है।
बर्ड्स में लेयरिंग्स को सायरेंस कहा जाता है। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको समझ आई हुई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।